तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम क्या, प्लानिंग। ठीक, कल तक पढ़ा था क्या, वेबर्स की थ्योरी, सार्जेंट फ्लोरेंस की थ्योरी आप खुद से पढ़ेंगे और उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक, तो बताओ प्लानिंग क्या होता है। अब तो एक बार पढ़ लिया है ना, रिवीजन चल रहा है तुम लोगों का, तो बताओ। अरे फिर से देख के ही बता दो। हम्म हाँ, ठीक। तो प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है किस चीज के लिए, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है, बेस्ट अल्टरनेटिव्स खोजना, ठीक है ना, और फिर उस पे वर्क करना। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं क्या, प्लानिंग। इसमें क्या है देखो, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर अ गिवन पीरियड। ऑब्जेक्टिव्स कितने किस लिए होंगे, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि अलग अलग प्लान्स, हर काम के लिए हम एक अलग प्लान बनाएंगे, ठीक है ना। एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग द वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। तो अब हमारे पास कई सारे एक्शंस आ गए, अब उसमें से हम क्या करेंगे, बेस्ट वाले को चूज करेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेगा, मीट करेगा। ठीक, अ गुड प्लानिंग इज हाफ वर्क डन, मतलब कि अगर आपने अच्छी प्लानिंग कर ली तो आधा काम आपका क्या हो गया, वहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये क्या है, ये वर्क करता है एज अ ब्रिज, किसके लिए, हमारे करंट स्टेटस और फ्यूचर स्टेज, यानी कि हम अभी कहाँ हैं और जहां पहुंचना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग क्या करता है, हमें एक वे प्रोवाइड करता है और ब्रिज के जैसे वर्क करता है। अच्छा, अब मेन एस्पेक्ट्स क्या क्या है देखो, पहला क्या, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन फॉर्मुलेटिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। चलो बताओ अब एक एक करके फिर से। पहला बताओ, फोकस इज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे गोल है वो हमारे से अच्छा, ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो अचीव करना चाहती है सिर्फ उसके बारे में प्लान बात करेगा, उसके इधर उधर वो किसी और बारे में बात नहीं करेगा। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन क्या, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, तो इसलिए क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है। इट इज परवेसिव, यानी हर जगह ये क्या है, मौजूद है, मतलब डिपार्टमेंट के हर लेवल, हर डिपार्टमेंट में और इवन हर जगह डिपार्टमेंट के अंदर और बाहर ऑर्गेनाइजेशन के हर जगह हमें किसकी जरूरत होती है, प्लान्स की जरूरत होती है। इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि लगातार हम प्लान्स को अपने मॉडिफाई करते रहते हैं, है ना, अपडेट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इट इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक क्यों, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं ना, अभी तो हम अपना वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन हमें आगे कैसे काम करना है उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। ठीक, इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे इन्वॉल्व है इसमें, हमारे पास कई सारे प्लान्स हैं, अब हमें उसमें से किसी एक बेस्ट वाले को चूज करना है, तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि कौन सा प्लान इसमें से बेस्ट है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेगा, मीट करेगा। इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक, तो अब प्लान ऐसे ही तो बनता नहीं, अब आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके आउटकम सोचने पड़ेंगे कि अगर ये प्लान को ऐसे इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके आउटकम क्या होंगे। इसलिए ये क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। ये क्या है, अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ठीक, कैसे, फिर से बताओ। हाँ, ये पाथ तैयार करता है किसके लिए, जो हमें वर्क करना है वहां के एम्प्लॉयज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि एक रास्ता तैयार है, आपको बस इसी पे चलते चले जाना है। ठीक, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब अच्छा, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी हमने ये देखो ऊपर पढ़ा ना कि ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक है।
अब ये फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा है। तो अनसर्टेनिटी कैसे कम होती है कि अगर आपको पता है, या पता तो किसी को नहीं है ना एग्जैक्ट कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन अगर आपने उसके सही से प्रेडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में ये हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग प्लान बना लिया, तो अब मान लो आपको लग गया कि यार अभी जैसे देखो मार्केट, शेयर मार्केट कितना गिर रहा है, तो जिसने ये अच्छे से शुरू में देख लिया होगा, प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि आगे जाके ये मार्केट और गिरने वाला है, तो उसने उस अकॉर्डिंग प्लान बना लिया। तो अब जो जिन लोगों ने प्लान नहीं बनाया उनको लॉस ज्यादा हो रहा है, लेकिन जिन्होंने जो उसके लिए रेडी थे कि हाँ मार्केट और गिर सकता है, हमें लॉस और ज्यादा हो सकता है, उस अकॉर्डिंग अपने प्लान बना लिए, तो उनको लॉस क्या हो गया, कम हुआ ना। तो मार्केट का गिरना फ्यूचर में अनसर्टेन था ना, किसी को पता नहीं था कि हाँ ये पक्का से ही गिरेगा, लेकिन उसके लिए वो प्रिपेयर हो गए उस अनसर्टेन इवेंट के लिए जो फ्यूचर में होना है, उसके लिए वो क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया पहले से ही। तो उन्होंने रिस्क को क्या कर लिया, कम कर लिया। लॉस तो अभी भी होगा, लेकिन वो उसके लिए क्या हो गए, प्रिपेयर हो गए, ठीक है ना, तो उस लॉस को मीट करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, रिस्क कम हो गया अनसर्टेनिटी का। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। अब देखो, अब प्लान जब हम बनाते हैं तो ये देखते हैं कि हम किसी काम को कितने आसानी से और कितने इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, मतलब कम से कम टाइम में कर रहे हैं और कम से कम कॉस्ट में करें। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो फालतू की हैं, जैसे कई प्रोसेस होती हैं कि वो जबरदस्ती की हो रही हैं, ठीक है ना, तो उसको अगर हम कम कर देते हैं तो वहां पे हमारा टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, और हमारा प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है और तेजी से होने लगता है। तो प्लानिंग अगर सही है तो ये जो फालतू की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जिससे रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं, वो नहीं होते। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडियाज। ये कैसे बताओ? इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है। नहीं, ये तो प्रमोट करना पूछ रहा है ना, मतलब ये बता रहा है कि प्लानिंग प्रमोट करता है आइडियाज से। अभी हम पढ़े थे ना कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब जब तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना, उसी के, तो इससे तुमको क्या आता है, नए नए आइडियाज आते हैं ना, कि तुमको पता है कि मान लो ईंट बनाना है, ठीक है ना, तो तुमको लगता है कि आज तक ऐसे ऐसे ईंट बनता है कि मिट्टी लाते हैं, फिर उसको सांचे में डालते हैं, फिर वो भट्टी में जाता है और ऐसे बन जाता है। अब तुम उसके बारे में और प्लान बनाए कि इसको हम और कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या है, मान लो तुमको एक नया आइडिया उभर के आ गया, ठीक है ना, कि हम यहाँ पर इसको और इस तरीके से कर सकते हैं जिससे क्या हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है। जैसे पहले यही देखो, पहले क्या आता था, वायर वाला ईयरफोन आता था, ठीक, फिर किसी ने सोचा था कि ऐसे क्या कहते हैं, फोन आ जाएगा कि हम डायरेक्ट ब्लूटूथ से कहीं दूर भी रहेंगे तो बात कर पाएंगे बिना फोन के भी ना। लेकिन वो आया कैसे, अब इस तरीके से, क्योंकि किसी ने प्लान किया, उसके पास ये इनोवेटिव आइडिया आया, तब जाके वो ये। तो इसी तरीके से पहले देखो कंप्यूटर कैसा होता था, कितना बड़ा सा होता था, ठीक है ना, या टीवी कितनी बड़ी सी होती थी, अब वही एकदम पतली सी हो गई है। तो वो कैसे आया, वो प्लान बनाया उसने, वो आइडिया को अपने दिमाग में उसके आया इनोवेटिव, तब जाके वो आज ऐसे दिख रहा है हमें कि इस तरीके से एकदम लैपटॉप आ गया है कि बैग में लेके हम घूम सकते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है प्लानिंग, कि प्लानिंग से प्रमोट क्या होता है, ऐसे ऐसे आइडियाज नए नए प्रमोट होते हैं, ठीक। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग देखो साथ साथ चलते हैं, ठीक। हम प्लान बना रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक डिसीजन ले रहे हैं। तो प्लानिंग से हेल्प किसको मिलती है, डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग ने ये बता दिया, ठीक है ना, कि एक वर्कर को एक दिन में, मान लो शूज बनाने की कंपनी है, तो एक वर्कर एक दिन में कम से कम 100 पेयर ऑफ शूज बनाएगा, ठीक। ये उसने क्या किया, स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना, प्लान बना दिया। अब वो क्या करेगा कि अब जब दिन खत्म होगा तो देखेगा कितने वर्कर्स हैं जिन्होंने 100 शूज बनाए, कितने उससे कम बनाए या कितने उससे ज्यादा भी बनाए। तो ये क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है ना, कि इतना तो आपको मेंटेन करना ही है। तो इससे क्या पता चलता है, हेल्प मिलती है कंट्रोलिंग में। वो कंपेयर करता है कि जो स्टैंडर्ड सेट था और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई। अब जिसने कम किया तो वो क्या, उसके पास जाएगा, उससे पूछेगा कि हाँ क्या कमी रही, किस वजह से उसने कम प्रोडक्शन किया या कम पेयर ऑफ शूज बनाए, ठीक। अब क्या है,
लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का क्या मतलब होता है? मजबूत, कोई मजबूत चीज को हम रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, ये तो हमको आज तक पता ही नहीं था। हाँ, गलत ज्ञान ना दो हमको तो। अच्छा, बस एक प्लास्टिक की चेयर देखी है, बैठते हो, वो घूमती है? नहीं घूमती। उस पर टेक लेके बैठोगे तो क्या होगा? ज्यादा पलट जाओगे। वही आती है रिक्लाइनर, वो घूम जाती है, ठीक, वो ऊपर भी हो जाती है, नीचे भी हो जाएगी, और तुम पूरा चाहो तो उसमें लेट जाओ लंबा लंबा ना। वो क्या है? फ्लेक्सिबल है ना, उसको अलग अलग तरीके से यूज कर पा रहे हो। तो प्लानिंग में क्या होता है कि तुमने एक प्लान बना लिया, अब तुम उससे हट नहीं सकते, मतलब कि अब उस पर बने ही रहना है तुमको। तो फ्लेक्सिबल का उल्टा होता है रिजिड। अब इसका हिंदी में क्या इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता, कठोरता यहाँ पर नहीं आएगा, देखो ठीक है ना। तो अब वही है कि प्लान अगर बन गया, तो अब अगर मान लो तुमको प्लान है, तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय के दिमाग में कोई आइडिया आ भी गया कि सर इस काम को हम ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो मैनेजर क्या बोलेगा? नहीं, जैसा प्लान बना है वैसे ही तुमको करना है, भले ही उसका आइडिया अच्छा भी हो, लेकिन वो क्या करेगा? जो प्लान है उसी पे स्टिक रहेगा। तो इससे क्या होता है कि लीड्स टू रिजिडिटी, ठीक। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। अब ये कैसे, क्या बोल रहा है बताओ? डायनेमिक का क्या मतलब होता है? बताओ भाई गूगल बाबा। चेंज, हाँ। और देखो डायनेमिक क्या है? जैसे कि जो चीजें बदल रही हैं लगातार, ठीक। तो अब आज मॉडर्न एरा है, डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है ना। अभी तक देखो, अभी सबसे नया क्या चल रहा है, कितनी बात चल रही है? एआई की बहुत बात चल रही है कि एआई आ जाएगा तो कितने सारे एम्प्लॉयज की नौकरी चली जाएगी, ठीक है ना। इंसानों का काम क्या करने लगेंगे? एआई करने लगेगा, ठीक। तो ये बोल रहा है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। अब सेम ये भी रिजिडिटी जैसा ही है कि अब तुम्हारे पास एक प्लान है, सेट ऑफ प्लान है, लेकिन एनवायरनमेंट क्या हो रहा है? डेली चेंज हो रहा है ना। तो अगर तुम भी चेंज नहीं करोगे तो प्लानिंग वर्क करेगी? नहीं करेगी। प्लानिंग क्या होती है कि फिक्स हो जाती है एक टाइप से ना, तुमको फिक्स कर दिया उसने कि तुमको इसी पे बने रहना है। लेकिन एनवायरनमेंट अगर डायनेमिक है, ऐसा एनवायरनमेंट है जहां आपको डेली चेंज हो, जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडर वाले होते हैं ना, उनको डेली क्या कहते हैं, एनालिसिस करना होता है और डेली डिसीजन लेना होता है। वो एक प्लान के साथ इवन एक दिन भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है? डेली चेंज हो रहा है। अगर अभी मान लो सुबह उठे, देखा तुमने कि स्टॉक मार्केट बहुत हाई जा रहा है, लेकिन सेम अगर क्या कहते हैं कोई इंफॉर्मेशन आ जाए ऐसी, जैसे अडानी वाली आई थी ना, कि अडानी क्या कहते हैं कुछ स्कैम वाला आया था ना, तो उनके शेयर देखो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जब, तो उनके शेयर कितने गिरने लग गए थे, ठीक। तो अब मान लो तुम ऐसे सुबह उठे, देखे स्टॉक मार्केट हाई जा रहा है, दिन में कोई ऐसी न्यूज आ गई, ठीक है ना, तो उसका डायरेक्ट, या जब देखते हो जब बजट वगैरह आता है, ठीक है ना, तो स्टॉक मार्केट कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है, या तो एकदम बढ़ जाता है या तो एकदम कम हो जाता है। या कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए अभी सुबह उठे दोपहर तक में, तो स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे गिरने लग जाता है, ठीक है ना। तो सेम वही कह रहा है कि ऐसा इन्वायरमेंट है जहां जो डायनेमिक है, तो वहां हम किसी फिक्स प्लान के साथ वर्क नहीं कर सकते, ठीक। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, सेम चीज। जब आपको बता दिया गया कि आपको बस इसी रास्ते पे चलना है, तो आप उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, तो आपके दिमाग में कोई क्रिएटिव आइडिया ही नहीं आते, तो उससे क्या है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। ये कैसे है? जिसके बाद में कॉस्ट ज्यादा। अब आप प्लानिंग करते हो, ठीक है ना, जो प्लान बना रहा है उसको पैसे दिए, ठीक है ना। अब कोई प्लान बन गया तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उस तरीके से आपको रिसोर्सेज चाहिए। ये मान लो उसने बोला कि ठीक है हमको ये चेंज लाना है पॉलिसी में, तो अब आप पॉलिसी चेंज करोगे, उस अकॉर्डिंग
ट्रेनिंग दोगे एम्प्लॉयज को, ठीक, तो इससे क्या होती है, हमारी कॉस्ट बढ़ती है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग अभी बताया ना कि एक दिन में ऐसे प्लानिंग होती नहीं, उसके लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक, तो ये भी उसकी क्या है, एक लिमिटेशन है कि उस प्लानिंग में टाइम ज्यादा लगता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक। अब प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना। अब फ्यूचर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल। तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुमने ये प्लान बनाया और ये 100% वर्क करेगा ही करेगा, ठीक। तो इसका मतलब प्लानिंग तुम्हें गारंटी नहीं दे रहा है कि तुम्हारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। अब देखो एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, नेचुरल कैलेमिटीज, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज ऑफ कंपटीटर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंजेस इन फैशन टेस्ट एक्सेट्रा। अब ये सब एक्सटर्नल लिमिटेशन है। वो कैसे, अब मान लो तुमने एक प्लान बनाया था लेकिन ऐसा कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ गई, जैसे फ्लड आ गया, ठीक है ना, या गर्मी आ रही है तो सूखा पड़ गया, तो इससे तुम्हारा प्लान क्या होता है, पूरा डिरेल हो जाएगा, ठीक है ना। तुम तो सोचे थे ना कि ये हमारे अपने हिसाब से कि हाँ ऐसा सब कुछ ठीक चलेगा तो प्लान हमारा वर्क करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया तो उससे क्या होगा, तुम्हारा प्लान पूरा खराब हो जाएगा। अब गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक, मान लो तुमने किसी जगह इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा था कि इतना पैसा लगाओगे, इतने 1000 करोड़, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ला दी कि कोई प्राइवेट सेक्टर वाला अब इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा या इतने से ज्यादा नहीं कर पाएगा। तुमने सोचा था कि 50,000 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट ने ला दिया रूल कि 10,000 करोड़ से ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तुम्हारा प्लान क्या हो गया, चौपट हो गया ना, ठीक। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर चेंज हो गई तो उससे भी हो सकता है। स्ट्रेटजीज ऑफ कंपटीटर्स, अब तुम्हारे जो कंपटीटर हैं तुमसे पहले वो कुछ एक्स्ट्रा ला दिए, ठीक है, तुमने कुछ लाने को सोचा था, ठीक, उससे पहले तुम्हारे कंपटीटर ने ही कुछ एक्स्ट्रा ला दिया। जैसे देख लो ना, सैमसंग और एप्पल में कितना सारा कंपटीशन चलता है। सैमसंग देखते हो कि कुछ हर बार कुछ नया लाता ही लाता है, लेकिन एप्पल क्या करता है, अपने बीच में लोगो होता है जो कैमरे वाला, उसको यहां से यहां खिसका देता है, यहां से यहां खिसका देता है, बस कुछ अच्छा तुम एप्पल 13, 14, 15, 16 चारों अगर देख लो तो कुछ चेंजेस दिखते हैं बाहर से, सब दिखते सब सेम है, लेकिन अगर ये सैमसंग के देखो तो तुमको अंतर दिखता है। सैमसंग का फ्लिप वाला फोन देखे हो, मैं बता रहा हूं ना कि वो क्या है, वो कंपटीशन में बना हुआ है ना, अभी वो एप्पल से सीधे समझ लो आगे ही निकल रहा है वो एक तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अब अभी देख लो, मान लो तुम किसी एक उस पे जैसे एआई आ रहा है, ठीक, तो अब मान लो कोई काम पहले क्या होता था, ह्यूमन पावर से होता था या ह्यूमन रिसोर्स से होता था, लेकिन वो चेंज हो गया, अब क्या हो गया, एआई के थ्रू होने लगेगा, तो तुम्हारे प्लान क्या हो गए, वहां वो भी खराब हो सकते हैं किसी टेक्निकल चेंजेस के अकॉर्डिंग। और देन चेंजेस इन फैशन और टेस्ट, ठीक है ना। पहले देखते थे, पहले के जमाने में लोग पैंट पहनते थे तो वो इतनी चौड़ी चौड़ी होती थी ना, पूरा बेल बॉटम, अमिताभ बच्चन की पुरानी पिक्चर देखो तो एकदम बड़ा बड़ा रहता था। फिर उसके बाद हाँ, तो उसके बाद फिर बीच में कैसा आ गया, एकदम वो पतला सा आ गया ना कि एकदम, है ना, हाँ। अब फिर देखो वही फैशन वापस आ रहा है वो, अब वो जो बैगी जीन्स वगैरह आने लगी है ना, देखते हो लड़कियां एकदम पहन के घूमती रहती हैं यही कटरा में मंगल मार्केट से लेके, ठीक। तो ये क्या है, टेस्ट, तुमको बोले ही कहा, तुम अपने ऊपर क्यों लेने लगी, तुमको पता है क्या कि हम तुमको देखे मंगल मार्केट में, ठीक। चलो अब भैया आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या है, प्लानिंग प्रोसेस। इधर देख लो, अब पहला स्टेप क्या है, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फिर डेवलपिंग प्रीमाइसेस, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो अप। ये क्या है, प्रोसेस है प्लानिंग की। इसके बारे में पूरा दिया है, नहीं दिया इसमें।
जो नोट्स ग्रुप में भेजे हैं हम मैनेजमेंट की, पढ़ना पेपर के लिए उसी से पढ़ना, क्योंकि उसमें ज्यादा दिया है और अच्छे से दिया है। देखो इसमें दिया है ना प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, पहला क्या है, नीड फॉर प्लानिंग। हम ये देखेंगे कि पहले प्लानिंग की नीड है कि नहीं है। देखो मैनेजर्स आइडेंटिफाई द नीड फॉर प्लानिंग एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग। द नीड सेट्स द क्लाइमेट फॉर प्लानिंग। अब मान लो तुम देखे कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना है, तो तुमको लगा कि अब तुमको नए एम्प्लॉयज की जरूरत है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज की डिमांड है, तो अब तुम क्या करोगे, उसके लिए प्लान बनाओगे ना कि किसके लिए, रिक्रूटमेंट के लिए एम्प्लॉयज की। तो अब यहां से तुमको एक नीड मिल गई ना, किस चीज के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ठीक। उसके बाद आइडेंटिफाई करोगे क्या, गोल्स। गोल्स यानी कि कैसे, आफ्टर द नीड इज डिटरमाइंड प्लानर्स आइडेंटिफाई व्हाट दे वांट टू अचीव थ्रू प्लानिंग। अब जैसे सेल्स प्लान बनाना है, देखो इसमें दिया होगा, फॉर एग्जांपल सेल्स आर डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ पुअर प्रमोशन पॉलिसीज, ठीक। तुमको ये पता चला था कि सेल्स क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, किस वजह से, प्रमोशन खराब होने की वजह से, आप उसका सही से प्रमोशन नहीं कर पा रहे, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे। तो तुमने ये गोल सेट किया कि अब हम अपनी प्रमोशन की पॉलिसी को क्या करेंगे, बढ़िया बनाएंगे, ठीक है ना, क्यों, सेल्स को और बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक। अब देखेंगे क्या, आइडेंटिफाई करेंगे क्या, प्रेजेंट सिचुएशन। अब हम क्या, देखो बीइंग क्लियर व्हाट टू अचीव द प्लानर मस्ट नो हाउ इक्विप्ड दे आर टू अचीव द टारगेट। अब वो पहले उन्होंने को पता चल गया कि नीड क्या है प्लानिंग की और उनके गोल क्या है, लेकिन अब वो देखेंगे उनके पास रिसोर्सेस कितने हैं उस प्लान के लिए, ठीक। तो अब अपनी वो सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, ठीक। अब उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर वो प्लान्स को और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या है, आइडेंटिफाई बैरियर्स टू प्लानिंग, ठीक। प्लानिंग में जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं, एक वो आता है चैलेंज, वो ये होता है कि जो वहां के एम्प्लॉइज हैं वो खुद नहीं चाहते कि कुछ चेंज हो। देखते हो ना कि हमारा भी ये होता है ना कि ये जिस चीज पे हम हैं अपने कंफर्ट जोन में, उससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते ना, तो उनको लगता है कि अगर कुछ चेंज होगा तो हमारे साथ हो सकता है कुछ खराब हो, तो इसलिए ये सब क्या होते हैं, बैरियर्स ऑफ प्लानिंग। अब देखो डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइस। अब प्लानिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एज प्लान्स आर मेड टू अचीव गोल्स इन फ्यूचर। अब प्रीमाइस का मतलब होता है कि आप जो ये प्लान बना रहे हो किस बेस पे बना रहे हो, ठीक है ना, आप प्लान किसके लिए कर रहे हो, फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन कर रहे हो तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, प्रीमाइज होना चाहिए। प्रीमाइज यानी फाउंडेशन या बेस, जिसपे आप क्या ले रहे हो, फ्यूचर के लिए डिसीजन ले रहे हो। तो देखो द एस्टिमेट्स अबाउट फ्यूचर मार्केट, कंज्यूमर प्रेफरेंस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर द प्लानिंग प्रीमाइज। हम क्या क्या बेस ले सकते हैं प्लानिंग के लिए, फ्यूचर के मार्केट कंडीशन को देखते हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस देख रहे हैं ना कि उनको क्या पसंद आ रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस देख रहे हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि अभी मोदी जी क्या है, बिजनेस को लेके बहुत एक्टिव है और उसको एनकरेज करते हैं। अब अगर हमको ये लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है ये गवर्नमेंट चेंज हो जाए, अगर ना ऐसा पहले से सबको पता हो जाता है या लगने लगता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उस अकॉर्डिंग प्लान्स बनाते हैं अपने, कि हो सकता है अगर प्लान चेंज होगा तो हो सकता है आने वाली गवर्नमेंट हमें इतना बिजनेस को एनकरेज करे या ना करे, ठीक। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या नहीं दिख रहा, क्या चश्मा लगवा लो। अच्छा पेपर इतना खतरनाक था, अंधे हो गए देख के। टीचर क्या करता है भाई, वो तो बस टहलता रहता है, सो जाता है। मैं लिख के आओगे तो नंबर कैसे ही काट सकता, तुम इतना अच्छा लिख के आओ कि टीचर मजबूर हो जाए नंबर देने में, ठीक। तो ये क्या हो गया, डेवलप प्लानिंग प्रीमाइस। अभी उसमें हम देखे थे ना कि प्लानिंग प्रीमाइस को बनाना, तो वो इसमें क्या है, बेस, क्या बेस है आपके प्लानिंग के लिए। बस हो गया, ओए आगे देखो। अभी डेवलप अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो
After managers are clear of the goal to be achieved, they think of ways to achieve them. They make alternative plans since there cannot be no best way of doing things. All possible alternatives should be considered. अब हमारे पास क्या है, कई सारे अल्टरनेट कोर्स ऑफ प्लान्स हैं, उसमें हम क्या करेंगे, अब बेस्ट वाले को चूज करेंगे। ठीक, ये देखो इवेलुएट कोर्स ऑफ एक्शन, सारे क्या करेंगे, जो भी प्लान्स हमने डेवलप किए हैं सबको इवेलुएट करेंगे। अब इवेलुएट करने के भी क्या होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं, इसमें दिए हैं कि नहीं, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। हम देखेंगे कि एक प्लान को बनाने में हमारी कॉस्ट क्या आएगी, उसको इंप्लीमेंट करने में, और उससे हमें बेनिफिट कितना होगा। तो हम जब ये एनालिसिस कर देंगे, आगे आ जाओ, चलो आगे आओ। ठीक, तो हम सारे प्लान क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। क्या भाई, क्यों हंस रहे हो तुम, इधर देख के हंस लो। अब देखियो क्या करेंगे, सेलेक्ट द कोर्स ऑफ एक्शन। जब हमने प्लान को इवेलुएट कर लिया, ये पता चल गया कि कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। और नेक्स्ट क्या है, फीडबैक। फीडबैक यानी क्या, तो हम देखेंगे कि हमने जो प्लान इंप्लीमेंट किया है, जो सोच के हमने किया था, क्या वो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कहां पर उसको क्या करते हैं, सुधारने की जरूरत है। ठीक, चलो इसके वाले में देखिए। ठीक, अब यहां पे ये है टाइप्स ऑफ प्लान, ये तुम लोग खुद से पढ़ के आओगे। ठीक, ये देख लो, इसमें क्या क्या है, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स और अदर प्लान्स। क्या क्या होता है ये पता है। सिंगल यूज प्लान यानी कि उसका यूज कब होगा, सिर्फ एक बार। जैसे बजट एक ही बार बनता है शुरू में, और फिर उसी अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अगर हमारे पास क्या कहते हैं, बजट कम हो रहा है तो हम किसी काम को नहीं करते, और ज्यादा हो रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, लेकिन हम बजट में चेंजेस ज्यादा नहीं करते, वो सिर्फ एक ही बार बनता है। सेम वैसे क्या है, स्टैंडिंग प्लान्स, इसमें आती है पॉलिसीज, रूल्स, मेथड और प्रोसीजर्स। देन अदर प्लान्स यानी स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सुना है इसके बारे में क्या, पीछे मुंह करके थूकना। चलो देखो, ऑब्जेक्टिव के बारे में पता है। ऑब्जेक्टिव मीन समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव। ठीक, ऑब्जेक्टिव का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता। ठीक, तो बस चलो। ठीक, अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का ये है कि आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अब उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे अपने सारे कोर्सेज ऑफ एक्शन। ठीक, तो देखो, मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज और कंट्रोल और ऑर्गेनाइज। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द एम्प्लॉइज आर मैनेज्ड बाय ऑब्जेक्टिव टास्क गिवन टू देम। तो मतलब एमबीओ में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, वो सब जो मैनेज होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वो ऑब्जेक्टिव या वो गोल जो पहले से सेट है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने ये गोल सेट कर दिया कि हमारे को प्रॉफिट होना है 500 करोड़ का। ठीक, तो अब जो भी काम होंगे, सेल्स, प्रोडक्शन के काम, सेल्स के, एडवर्टाइजिंग के या और भी सारे, वो किसके अकॉर्डिंग होंगे, उस 500 करोड़ के प्रॉफिट को अचीव करने के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक, देखो, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, it refers to the process of setting goals for the employees so that they know what they are supposed to do at the workplace। ठीक, तो इसमें क्या है, हम एक गोल सेट कर देते हैं एम्प्लॉयज के लिए, और वो सिर्फ उस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल सेटिंग अप्रोच और वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू मैनेज और प्लानिंग बाय मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। ठीक, द टर्म मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज फर्स्ट यूज बाय पीटर एफ ड्रकर इन हिज 1954 बुक टाइटल द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो एमबीओ को इंट्रोड्यूस किसने किया? पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक, देखो इसमें दिया है ना, एमबीओ डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द एम्प्लॉइज एंड हेल्प देम टू चॉक आउट देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधे सीधे एमबीओ का मतलब क्या है कि आप एक गोल सेट कर दिए और अब जो भी आपकी एक्टिविटीज होनी है उस गोल को ध्यान में रखते हुए ही होनी है। ठीक, इसमें देखो क्या है प्रोसेस। पहले हम क्या करेंगे? गोल को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा? ब्रॉड होगा, और फिर उसको हम छोटे छोटे गोल्स में बांट देंगे और उस गोल्स को एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। ठीक, इसके लिए हमें क्या जरूरत है कि लगातार हम मॉनिटर करते रहें कि जो गोल्स हमने हर एम्प्लॉयज को दिए हैं क्या वो उसे अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ठीक, एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, रिवॉर्ड एंड अप्रेजल। तो अब हम इवेल्युएट करेंगे, उनको फीडबैक प्रोवाइड करना, मतलब कि उन्होंने काम को किस तरीके से किया है उसका उनको इंफॉर्मेशन देना। एंड देन अगर उन्होंने काम को सही तरीके से किया है तो उनको क्या मिलता है? रिवॉर्ड्स। और अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उसमें उनको पनिशमेंट भी मिलता है। ठीक, अब एडवांटेज, नीड, ये सब तुम लोग खुद से पढ़ के आओगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्लानिंग और एमबीओ। ठीक है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।